Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter operating system. The next topic is operating system layers. What is this? ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर, विच मैनेज ऑल द हार्डवेयर. ठीक है, तो उसकी जो वर्किंग है उसको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं. जैसे जो उसका वो पार्ट जो मेमोरी को मैनेज कर रहा है, उसका वो पार्ट जो प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, उसका वो पार्ट जो आईओ डिवाइस को मैनेज कर रहा है, उसका एक पार्ट जो यूज़र से क्या काम करना है ये रिसीव कर रहा है. ठीक है, प्रोसेसर का मैनेजमेंट, आईओ का मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट, मीन्स ऑल द एक बड़ा समझिए एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम को कर रहे हैं. ठीक है, तो काम के बेस पर, बेस्ड ऑन देयर वर्किंग, एक प्रोग्राम है बड़ा सा, आप उसको वर्क के बेस पर उसको पार्ट्स में बांट रहे हैं. ठीक है, तो उस वर्क के बेस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में बांटते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन. ठीक है, जस्ट दिस वन, कर्नल, memory manager, input output, file management, यूजर इंटरफेस. अब ये जो लेयर बांटी गई है, ठीक है, वो किस बेस पर बांटी गई है? जब आप किसी काम को करते हैं तो उस मतलब मान लीजिए आपका काम है कि आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है. ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा? यूजर ने कौन सा प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम रन कराना है ये कहा. ठीक, उसके बाद अब वो प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क पर है, हार्ड डिस्क से उठाकर मेन मेमोरी में आएगा, तब तो रन होगा. ठीक है, यानी सबसे पहले यूजर ने कहा, मान लिया आपको एमएस वर्ड ही रन कराना है, सबसे पहले यूजर ने कहा एमएस वर्ड रन. अब कहा कैसे में दो तरीके, या तो आपका GUI है, आइकॉन पे क्लिक किया, या कमांड यूजिंग इंटरफेस है, नाम लिखा. ठीक, काम क्या होगा? आपका जो एमएस वर्ड है वो तो हार्ड डिस्क पर है. पहला काम हार्ड डिस्क से उठाकर मेन मेमोरी में डालना. अब हार्ड डिस्क से डीलिंग वाला काम फाइल मैनेजमेंट, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो देखिए आप हार्ड डिस्क पर कुछ भी सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो हार्ड डिस्क पर कैसे फाइल स्टोर करनी है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे मैनेज करना है, वो काम करता है. तो अब उसके बाद फाइल मैनेजमेंट वाला काम, देखिए मैं ऐसे बता दूं. व्हाट इज योर वर्क? यू वांट टू रन एमएस वर्ड. अब मान लीजिए आपको यही काम करना है. अब इस काम के बेस पर
मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ इस एक एग्जाम्पल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढेर सारे काम करने होते हैं, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो लेयर जिस ऑर्डर में है हर बार काम करने का वही ऑर्डर हो। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग नीड हो सकती है, ठीक है। और उस अलग अलग नीड के बेस पर कोई भी लेयर पहले और कोई भी लेयर बाद में काम कर सकती है। दिस इज जस्ट अ जनरल वन, ठीक है, कि आपको कोई भी काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया, काम के बेस पर लेयर में बांटा है। अब मैं ये एग्जाम्पल कोरिलेट करके दिखा रही हूँ कि अगर आपने काम ये दिया तो पहले ये वाली लेयर काम करेगी, फिर ये वाली लेयर काम करेगी, फिर ये वाली लेयर काम करेगी, फिर ये वाली लेयर काम करेगी और फिर ये वाली लेयर काम करेगी। इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल, विच डजंट मीन्स कि जितने काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है सब इसी ऑर्डर में परफॉर्म होते हो, नहीं। अब आपको एमएस वर्ड रन कराना है। सबसे पहला काम, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए कहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो यूजर से डेटा रिसीव कर रहा है, यूजर से इंटरैक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला पार्ट चलेगा, फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसके बाद वे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल गया हाँ हमें एमएस वर्ड को रन कराना है। अब इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट चलेगा, फाइल मैनेजमेंट वाला। क्यों? क्योंकि आपका एमएस वर्ड तो हार्ड डिस्क पर है। अब हार्ड डिस्क से हमें उस फाइल को सर्च करना है और अगर हार्ड डिस्क पर नहीं है तो हम नहीं रन करा पाएंगे। यानी अब ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाला पोर्शन चलेगा, which search the operating system, which search the MS Word on the hard disk. हार्ड डिस्क पर MS Word कहाँ है, कैसा है, सर्चिंग, ठीक है। यानी यूजर इंटरफेस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट वर्क करेगा, विच सर्च फर्स्ट वर्क, रिसीव द कमांड फ्रॉम द यूजर, रिसीव कमांड फ्रॉम द यूजर। Second work, search the file on hard disk. Search file on hard disk. है तो ठीक है, नहीं है तो एमएस वर्ड, अगर आपके हार्ड डिस्क पर एमएस वर्ड नहीं है तो आपके कहने से तो वो रन करा नहीं देगा, ठीक है। तो है कि नहीं है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट ने जो फाइल मैनेजमेंट वाला काम कर रहा हो करा, उसे फाइल मिल गई, ठीक है। अब क्या होगा, वो फाइल आपकी किसी आईओ डिवाइस के थ्रू आपकी मेमोरी में आएगी, ठीक है। दैट फाइल कम इन द मेन मेमोरी एंड ऑल द आईओ डिवाइसेस आर, किसी डिवाइस के थ्रू आपका वो क्या हार्ड डिस्क पर है तो वायर के थ्रू या जिस भी चीज से अटैच है, थ्रू दिस कम टू द मेन मेमोरी। अब यहाँ पर आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ, दैट इज द इनपुट डिवाइसेस। थ्रू इनपुट डिवाइसेस आपकी वो फाइल मेन मेमोरी में आई। आपका प्रोग्राम तो तभी रन होगा ना जब मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर पहले आपका यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस वाला पोर्शन चला, लाइन 1, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट वाली लाइन चली, उसके बाद आईओ मैनेजमेंट वाली लाइन चली, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यानी वो एमएस वर्ड वाली फाइल मेन मेमोरी में आकर लोड हो गई, ठीक है। नाउ कम टू द कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल आपका मेन हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन हार्डवेयर डीलिंग वाला पार्ट होता है। सिस्टम कॉल जिसको बोलते हैं, मतलब वो लाइनें जिसमें वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहा है। वो प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी हो सकती है, वो आपका मेमोरी से इंटरैक्शन, आईओ डिवाइस से इंटरैक्शन। तो यहाँ तक काम हुआ। उसके बाद द प्रोग्राम इज इन द मेन मेमोरी, इट शुड बी रन ऑन द प्रोसेसर। अब आपका जो कर्नल है उसका प्रोसेसर शेड्यूलिंग एमएस वर्ड वाले प्रोग्राम को प्रोसेसर को भेजकर रन कराएगा। तो आपका जो एमएस वर्ड वाले प्रोग्राम का रिजल्ट है वो आपके मॉनिटर पर दिखा पड़ेगा। जस्ट
बेस्ड ऑन द वर्किंग आई एम पार्टिंग द इन द लेयर। लेकिन ये चीज दिमाग में मत रखिए कि सारे वर्क इसी एक लेयर वाले ऑर्डर में अटैच होते हो। कैसे? आपका कर्नल मेमोरी को भी मैनेज कर रहा है, ठीक है, आपका कर्नल फाइल को भी मैनेज कर रहा है। तो जब भी हार्डवेयर हैंडलिंग की बात होगी, कर्नल की वर्किंग इन्वॉल्व होगी। तो दिस लेयर इज अप एंड डाउन। ओके, यू कैन डिवाइड इट बेस्ड ऑन द फंक्शन, बट नॉट बेस्ड ऑन वन वर्क। आप एक वर्क के बेस पर आप इस लेयर को ऐसे 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 नहीं बांट सकते, क्योंकि वर्क के बेस पर लेयर आगे पीछे, कभी ये वाली लेयर ऊपर हो, कभी ये वाली लेयर नीचे भी हो सकती है। आपके फाइल को जिस पर सेव करना है तो मेमोरी मैनेजमेंट पहले और फाइल मैनेजमेंट बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन के बेस पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स में बांटा गया है। नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ द लेयर इंडिविजुअली। Now first, user interface। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है आपका यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी काम करने के लिए कैसे कहेगा, ठीक है। अब आपका यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है, थ्रू कमांड लाइन, थ्रू सिस्टम कॉल। देखिए ये कमांड लाइन, और जब आपका कमांड इंटरप्रेटर हो, मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी काम करने के लिए कहना है, कमांड इंटरप्रेटर खोला, उस पे कमांड लाइन के थ्रू आपने वो कमांड लिखा, कॉपी करना है, कॉपी कमांड लिखा, फाइल रन कराना है, फाइल रन का कमांड लिखा, फाइल ओपन करनी है या कुछ भी करना है, कोई भी काम करने का कमांड लिखा, वो काम हो जाएगा, ठीक है। द सेकेंड वन इज द सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल का मतलब होता है कि आपका किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम। आप यूं सोच सकते हैं कि अगर आप बड़ा सा प्रोग्राम है तो वो छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड है, हर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट अलग अलग काम कर रहा है। अभी मैंने आपको लेयर बताई, समझ लीजिए छोटी छोटी लेयर में डिवाइडेड है और हर लेयर अलग अलग काम कर रही है। या यूं कह लीजिए एक लेयर में भी छोटे छोटे पार्ट है, क्योंकि अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल पे सेव करना, फाइल पे कॉपी करना, सब अलग अलग काम होते हैं। तो बड़ी डिवाइडेशन लेयर, और लेयर में भी हर काम को अलग अलग करने के छोटे छोटे फंक्शंस, प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन। अब आपको उसके किसी वर्क को कॉल करना है तो किसी सिस्टम, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब आप कर्नल के फंक्शन को देखिए, कर्नल के फंक्शन, क्योंकि मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डीलिंग वाला काम कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जिसमें डायरेक्टली हार्डवेयर डीलिंग हो रही हो, वो कर्नल के फंक्शन कहलाते हैं। तो जब आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में कर्नल के फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो वो कॉल आपकी सिस्टम कॉल कहलाती है। जैसे आपने मान लीजिए MS वर्ड खोला है, आपने फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स खोला, अब आपने उसमें फाइल का नाम दिया, डायरेक्टरी का नाम दिया, ओपन पे क्लिक किया। अब ओपनिंग क्या है, आपकी फाइल को हार्ड डिस्क पे सर्च होना है, सर्च होने के बाद मिल गई तो उसको मेन मेमोरी में डालना है और उसको प्रोसेसर पे रन कराना है और रिजल्ट आपके मॉनिटर पे दिखना है। अब यहाँ पर क्या क्या हार्डवेयर इन्वॉल्व हुए, हार्ड डिस्क, आपका मॉनिटर, प्रोसेसर, ये सब इन्वॉल्व हुआ। अब इन सब को डील करने वाली लाइन MS वर्ड में नहीं लिखी है, तो MS वर्ड को जब ये वाले काम की जरूरत पड़े तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है। कैसे कहेगा? थ्रू सिस्टम कॉल। यानी MS वर्ड वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यानी MS वर्ड वाली प्रोग्राम लाइन में OS के कर्नल वाले फंक्शन को कॉल किया जाता है। दैट इज सिस्टम कॉल, राइट।
तो ये तो हुआ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी काम करने के लिए कहता है, कमांड लिख के कह सकता है, ठीक है। अगर GUI है तो बटन पे क्लिक करके ये सब करके कह, या फिर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कह सकता है। फाइल ओपन होनी है, फाइल कॉपी होनी है, ये सारा आप MS वर्ड खोल के कहते हैं। मीडिया प्लेयर पे प्रोग्राम, आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी फाइल ओपन करना, मूवी फाइल डिस्प्ले करना, ये सब आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करता OS है, पर ऑन द बिहाफ ऑफ मीडिया प्लेयर, मतलब उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के बिहाफ पे करता है, मतलब करता OS ही है। जब अब वो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम उसे करने के लिए कहता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम उसे करने के लिए कहता है थ्रू सिस्टम कॉल, ठीक है। नाउ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए यहाँ पे आपका एक लेयर को जस्ट डिफाइन किया गया है और बाद में ये डीपली में लिया गया है। तो मैं इस लेयर को जस्ट डिफाइन कर रही हूँ, बाद में ये एक करके आएगा। आई विल टेक इन डीप। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपके हार्ड डिस्क पर जो कुछ भी आप स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल, हार्ड डिस्क पर कोई फाइल कॉपी करनी है, मूव करनी है, सेव करनी है, रिट्रीव करनी है, वो लाइनें जो इस काम को कर्नल को करने के लिए कहती हैं, दैट इज द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। OS की लाइनें हैं, ठीक है। देखिए बड़ा सा प्रोग्राम है आपका OS, हजारों लाइनों का। अब आपने कोई फाइल कॉपी करने के लिए कहा तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की लाइनें चलेंगी, सर्च, तो वो लाइनें, वो ब्लॉक जो फाइल मैनेजमेंट वाला काम कर रहा है, दैट इज द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम मीन्स मैनेजिंग योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। अब आपका कीबोर्ड तो एक ही है, आपके प्रोग्राम एक से ज़्यादा हैं, तो एक समय में एक कीबोर्ड किसी एक प्रोग्राम पे तो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आपने मान लिया 3 MS वर्ड खोल रखे हैं, ठीक है, तीनों पे लिखना चाहते हैं, लेकिन एक समय में एक ही पर लिख पाएंगे क्योंकि कीबोर्ड एक समय में एक ही को ट्रांसफर करेगा। अब ये OS डिसाइड करेगा कि 3 डॉक्यूमेंट में किस समय किसको कीबोर्ड असाइन करना है। दैट कम इन द IO मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? आपकी रैम पर कौन सी चीज कहाँ पर स्टोर है। ढेर सारे प्रोग्राम, देखिए जब भी किसी प्रोग्राम को रन होना हो मेन मेमोरी में डालते हैं। अब आपका एक समय में ढेर सारे प्रोग्राम रन हो सकते हैं। अभी OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे मेमोरी अलोकेट करे कि वो किसी का ओवरराइट ना हो। अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरा प्रोग्राम लिखा गया तो वो प्रोग्राम तो ठीक से नहीं चल पाएगा ना। ये OS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके ऊपर ना कोई दूसरा प्रोग्राम ओवरलैप नहीं करने पाए, और कोई प्रोग्राम रन होके चला गया तो जो मेमोरी उसको दी गई थी वो खाली की जाए, ठीक है। तो पूरी रैम को मैनेज करना आपका मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट है, जो सारे हार्डवेयर डीलिंग वाले काम करता है। प्रोसेसर को मैनेज करना हुआ, IO डिवाइस से कैसे काम कराना है ये काम कराना हुआ, मेन मेमोरी में कैसे डालना है, कैसे रिट्रीव करना है, मतलब मेन हार्डवेयर वाला काम, वो मेन हार्डवेयर हैंडलिंग वाला जो वर्क है वो आपका करना है, ठीक है। विल टेक इन द डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।